स्वागत फिर एक बार कर रहा हूँ एक और एपिसोड के साथ, एक और नई जगह के साथ। मैं आपको आज लेकर आया हूँ सोमनाथ। आपको जैसे ही मैं सोमनाथ कहूँगा तो आपको ये लगता होगा कि शायद मैं गुजरात में हूँ, लेकिन नहीं, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। और छत्तीसगढ़ में रायपुर बिलासपुर हाईवे पर एक सिमगा है। सिमगा से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर यह सोमनाथ मंदिर स्थित है। और सोमनाथ, जैसा कि कहा जाता है, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव, उनकी ये नगरी है। और यहाँ पर करीब 5वीं और 6वीं शताब्दी का यह एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मंदिर में 3 फीट ऊंची एक शिवलिंग है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह शिवलिंग की ऊंचाई, गोलाई और चौड़ाई ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी ये 3.5 फीट का हो गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है इस शिवलिंग की कि इस शिवलिंग का जो रंग है वो 3 मौसम में 3 बार बदलता है। गर्मी में यह शिवलिंग जो है वो लाल रंग का होता है, और बारिश के समय पे यह शिवलिंग भूरे रंग का होता है, और ठंड के समय में यह शिवलिंग काले रंग का होता है। और यहाँ पर मछुआरों को ये कहा जाता है कि यह शिवलिंग प्राप्त हुआ था, जिसको उन्होंने यहाँ मंदिर के रूप में स्थापित किया है। और ये जो जगह है ये 2 नदियों का संगम है, एक शिवनाथ और खारून। इन दोनों नदियों का संगम है। शिवनाथ नदी जो है वो राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी से निकलती है, और खारून नदी जो है वो रायपुर की ही जीवनदायिनी है। उन दोनों नदियों के संगम के साथ में यह है सोमनाथ यहाँ पर स्थित है। और इसी सोमनाथ के आसपास मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए एक उपवन जैसा भी बनाया गया है। और यहाँ पर सैलानी जो हैं वो हर प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे बुजुर्ग सब। और बच्चों के लिए खास करके यह सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है। और इसी के साथ साथ मैं आपको मंदिर की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ और मंदिर भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए, मंदिर में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा दृश्य है, यहाँ पर सुरम्य वातावरण को प्रदर्शित करता हुआ। ये नंदीश्वर यहाँ पर विराजमान है। बहुत अच्छा एक मंदिर। ये बाबा शिवनाथ का स्वयंभू शिवलिंग, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये साल में 3 बार अपना रंग बदलते हैं। आस्था का प्रतीक, संस्कृति के वाहक, देवों के देव महादेव का यह सोमनाथ मंदिर। मंदिर के ठीक पीछे का यह भाग आपको दिखा रहा हूँ, पूरे तरीके से पेड़ों से आच्छादित। और ये एक और मंदिर है इसी मंदिर के साथ में, लेकिन ये जो शिव जी का मंदिर आपको मैं यहाँ से दिखा पा रहा हूँ, यह सोमनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर ये शिवलिंग मैंने आपको दिखाया था। उसी के ठीक बाजू में अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। मैं आपको चारों ओर से इस मंदिर के प्रांगण का दृश्य दिखा पाऊंगा।
एकदम लोकल आथे एकदम बढ़िया आथे लेन में देखा नदी है ना। नहीं वो तो घरे में बढ़िया। यहाँ पर एक और शिवलिंग, ये यहाँ पर पूरे शिवलिंग रखे हुए हैं। यहाँ पूरे उन शिवलिंगों के साथ के नंदीश्वर, ये मंदिर का पीछे का भाग है जहाँ पर आपको यहाँ एक वृत्त बनाया गया है जहाँ बहुत सारी शिला बालिकाओं की मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और चारों तरफ वनों से एक तरीके से कहूँ आच्छादित है। और मैं अब आपको लेके आ रहा हूँ इस संगम के पास। यह संगम जो है शिवनाथ और खारून नदी, इन दोनों का संगम है ये। और यहाँ पर भी देखिएगा एक शिला बालिकाओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और उन्हीं के साथ साथ में राधा कृष्ण की भी एक बहुत ही अच्छी मूर्ति, ये देखिए राधा कृष्ण की। बहुत ही अच्छी जगह है। मुझे पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला। इतने सालों से बिलासपुर में रह रहा हूँ परंतु इस जगह के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में कांवरिये जो हैं राजिम से और महादेव घाट से पानी लेकर यहाँ भगवान शिव पर अर्पित करते हैं और केवट समाज के द्वारा यहाँ पर नदी के इस पार से उस पार तक लोगों को ले जाने के लिए नाव का भी इंतज़ाम है, जहाँ पर इधर से उधर पार करने के लिए आपको 30 रुपये लगते हैं। ये देखिए, ये है दो नदियों का संगम, शिवनाथ और खारून का।